जमीन विवाद में कन्हैया मंडल पर जानलेवा हमला। भागलपुर के पीरपैंती थाना क्षेत्र के बाबूपुर गांव में जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां शनिवार रात कन्हैया मंडल पर उनके रिश्तेदारों ने जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल कन्हैया को मायागंज अस्पताल ले जाया गया, जहां उन पर जमीन पर लिटाकर इलाज किए जाने का आरोप लगा है। पत्नी लक्ष्मी देवी ने अस्पताल प्रशासन की गंभीर लापरवाही पर सवाल उठाए। ये कौन हुए? मेरा पत्नी हुआ। क्या नाम है? पूजा कुमारी। क्या मामला हो गया? मामला क्या, मेरे को भतीजा है, वो भतीजा जो चाह रहा था कि हम लोग कुछ बोलबे नहीं करे, नीचे भी न उतरे, किस तरह कुछ नहीं बोले, उसके सामने में कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। मम्मी पापा से अगर हम बात अगर चाहता था कि बात करें, उससे भी बोले माता चोट के उस तरह कौन नहीं जो रंडी परिवार से है ना उन्हें पूरा गाली ताली देने लगा। सुबह उतरे बोले रे तो हमारा समन जन्म हो गया, इतना बड़ा है 22 साल के, तो हमारा समनों के बाद से तो जब पिए खाए तो मैं जाने छी तो दिमाग खराब रहे जो, फिर हमरा तरह की मतलब छो। हम अपना घर में रहे छियै, हमरा आधा हिस्सेदार में छियै, घर में दू भैयारी छियै, तो बेटा का अधिकार है। कल करे माता चोद तो अभी कुछ नहीं बोले। ऐसे बंद घर में मिला दरोगा के पिता का शव। भागलपुर के मुजाहिदपुर इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब निरंजन मंडल का शव 2 दिन तक फंदे से लटका मिला। घर का मुख्य गेट और कमरा अंदर से बंद था, जिसे पुलिस ने गैस कटर की मदद से काट कर खोला। दुर्गंध फैलने पर कोचिंग संचालक प्रिंस सौरभ ने पुलिस और परिजनों को सूचना दी। मृतक के बेटे सुमन कुमार, जो आरा में दरोगा है, भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बताया कि परिजनों की मौजूदगी में पंचनामा किया गया और पोस्टमार्टम कराया गया। परिवार शादी समारोह के लिए बाहर गया था, जबकि आसपास के लोगों के अनुसार मृतक मानसिक परेशानी से जूझ रहा था। क्या नाम क्या था इनका? निरंजन मंडल थे। मौत की सूचना आपको कैसे मिली थी? हम सर यहाँ पढ़ा रहे बहुत पिछले 6 साल से, तो हम शाम में 3 बजे आए थे, मतलब कोचिंग खोले। जब अंदर गए तो बैठे तो बहुत बदबू आ रहा था, तो बदबू आ रहा था तो पूरा मार्केट लगा में से खिड़की से देखे झाँके तो वो दिखे लटके हुए। तो इनके बेटा दरोगा है, तो हम कॉल किए उनके बेटे को, तो उनके बेटे बोले ठीक है आप आराम से 112 पर कॉल कीजिए। 112 पर कॉल किए तो सर 10-15 मिनट में सारा फोर्स वगैरह जो है आ गए, और उसके बाद सब जो प्रोसेस है वो कर रहे थे। सूचना आज आपको मिली थी? जी सर, 3 बजे। अच्छा, इनका नाम क्या था? निरंजन मंडल। उम्र क्या होगा? लगभग 50-55 या तो 55 लगभग। मकान मालिक थे क्या? हाँ, मकान मालिक थे। अच्छा। भागलपुर में रंग महोत्सव 2025 की तैयारियों को मिली रफ्तार। भागलपुर में अब संस्कृति के खिलाफ और कला एवं राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रंगग्राम जन संस्कृति मंच द्वारा 20 से 22 दिसंबर तक होने वाले रंग महोत्सव 2025 की तैयारियां तेज हो गई है। कला केंद्र राजपथ पार्क में आयोजित समिति में बैठक डॉक्टर योगेंद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जहां महोत्सव विवरणिका का लोकार्पण भी किया गया। इस बार शहर और गांव के कलाकारों को मंच और रंग जुलूस दोनों में जगह दी जाएगी, जबकि 9 राज्यों के कलाकार भी प्रस्तुति देंगे। जन सहयोग से होने वाले इस महोत्सव में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। बैठक में महबूब आलम, जयंत जलद, मृदुला सिंह, सितांशु अरुण, उमा घोष सहित कई सदस्य मौजूद थे। रंगग्राम जन सांस्कृतिक मंच भागलपुर द्वारा आयोजित 20 से 22 दिसंबर 2025 को कला केंद्र में होने वाले रंग महोत्सव से तैयारी से संबंधित समीक्षा बैठक किया गया था। इस बार 9 राज्य के लगभग 13 टीमें भाग ले रही है, जिनमें भागलपुर के दर्शकों को 4 विभिन्न भाषाओं में नाटक देखने को मिलेगा, और साथ ही 22 दिसंबर जो अंतिम दिन जो रंग जुलूस होगा, इस बार बहुत भव्य होने वाला है, और यह रंग जुलूस अनेकता में एकता का संदेश देंगे और कहेंगे कि हम लोग विभिन्न भाषा भाषी वेशभूषा वाले भी रहते हुए, अलग अलग रहते हुए भी हम एक हैं। मजार गेट विवाद पर सिविल सर्जन का बड़ा बयान। भागलपुर के सिविल सर्जन कोठी परिसर में मजार के मुख्य द्वार पर लगे ताले को लेकर उठे विवाद पर सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक प्रसाद ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा कारणों से सिर्फ आपातकालीन उपयोग वाला छोटा गेट बंद किया गया है। उन्होंने कहा कि इबादत, जियारत और दुआ करने वालों पर कोई रोक नहीं है और न ही आगे किसी तरह के प्रतिबंध का इरादा है। मजार सरकारी जमीन पर होने के कारण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया। सर, आपके आवासीय परिसर में एक मजार है, जिसको लेकर के काफ़ी दिनों से जो मजार कमेटी के सदस्य हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि सीएस साहब ने ताला लगा दिया है ज़बरदस्ती। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम लोग ताला ज़बरदस्ती नहीं लगाए हैं, हम लोग सुरक्षा के दृष्टि से ताला लगाए हैं,
और जहाँ तक बात रही पूजा पाठ करने के लिए, तो वो उसके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है, लोग आते हैं पूजा पाठ करते हैं चले जाते हैं। लेकिन हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से उसको ताला लगाए हुए हैं, लेकिन पूजा पाठ करने के लिए किसी को रोक नहीं है। लगातार खबर आ रही थी सर, मीडिया में भी खबर आई कि एक जो व्यक्ति है, एक कर्मचारी जो है, उसकी भी भूमिका संदिग्ध है। तो संदिग्ध भूमिका इसलिए है कि वो लोग आते हैं और वहाँ जमावड़ा लगाते हैं। चूँकि परिसर रेसिडेंशियल परिसर में वो मज़ार है, तो वहाँ जमावड़ा लगाने का तो अनुमति हम नहीं दे सकते हैं। पूजा पाठ करने के लिए स्वतंत्र है, हम लोग किसी को रोकते नहीं हैं। आखिर ताला सर कब खुलेगा? ताला खुलने से देखिए दिक्कत हो जाती है कि लोग जमावड़ा मतलब लगाने लगते हैं, तो उसमें बहुत सारा दिक्कत है। इसलिए हम लोग उसका अल्टरनेटिव है, मेरा मेन गेट खुला हुआ है, उससे लोग आते हैं पूजा पाठ करते हैं जाते हैं। भागलपुर में संदिग्ध हालत में महिला की मौत। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र के गंगटा पोखर के पास एक किराए के मकान में देर रात एक महिला की संदिग्ध मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर लोदीपुर थाना अध्यक्ष घनश्याम कुमार, फॉरेंसिक टीम और वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत पहुंचे और जांच शुरू की। परिजनों ने कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया, जिसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। महिला मनोज भगत के मकान में किराए पर रहती है। वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत का कहना है कि परिजनों से पूछताछ जारी है और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। अभी यहाँ पे कल देर रात सूचना मिली थी कि यहाँ लोदीपुर थाना अंतर्गत गंगटा पोखर के पास में एक महिला का शव उसके भाड़े के घर से बरामद हुआ है। तो उसी समय संबंधित थानाध्यक्ष द्वारा वहाँ पे रूम में जाके छानबीन की गई थी। अभी यहाँ पे विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम भी आई हुई है और मृतका के परिजन भी आ चुके हैं। मृतका के परिजन ने कुछ व्यक्तियों के नाम पे संदेह व्यक्त किया है कि पूर्व में उनको मारने की बात बताई गई थी। उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान मुझे उम्मीद है कि घटना का जल्द ही खुलासा होगा। ततारपुर में चोरी करते 2 युवक रंगे हाथ धराए। भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र के सूडी लेन में देर शाम हंगामा उस समय मच गया जब 2 युवकों को स्थानीय लोगों ने चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। पूछताछ में दोनों युवक किसी इलाके के निवासी निकले, जिसके बाद लोगों ने पुलिस के बजाय परिजनों को बुलाकर उन्हें सौंप देने का फैसला किया। भीड़ ने युवकों को अंतिम चेतावनी दी कि आगे किसी भी गलत हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौके पर मौजूद परिजनों ने बच्चों को समझाया, वहीं युवकों ने भी दोबारा गलती न करने का वादा किया। आए थे सर यहाँ यही गेट के पास। क्या करने के लिए घर में घुसे थे? देखा तो लुआ लगकर 76 होगा तो ले लेंगे सर, 150 हो जाएगा मेरे को। अच्छा। लेकिन आज के बाद से ये गलती कभी नहीं करेंगे सर। पक्का? हाँ पक्का। नाम बता। नजर भी ना आएंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा राज नाम। तुम्हारा? मेरा नाम रहमत नाम है। बाप का नाम बस गलत बता रहा है। नाम गलत बता रहा है। शाहरुख खान ना बन जाते रे। अच्छा बता दे रहे रुकिए। मोहम्मद एहतिसाम आधार पे नाम है और राज मेरे को घर में प्यार से बोलता है जी। क्या नाम? घर हुआ सराय पे राइन टोला में हुआ। ठीक, अब नहीं करेगा गलती कभी जिंदगी कभी गलती में कभी गली में ना आएंगे। चलो इसके साथ तो रहने छोड़ देंगे। पक्का? रहने छोड़ देंगे, अभी मार। युवक ने कीटनाशक खाकर की आत्महत्या का प्रयास। अमरपुर थाना क्षेत्र के कासपुर गांव में शनिवार रात एक युवक मनीष कुमार ने परिजनों द्वारा डांटने पर घर में रखी अनाज में डालने वाली कीटनाशक दवा पी ली। गंभीर स्थिति में परिजन उसे पहले रेफरल अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टर पंकज कुमार ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए मायागंज भागलपुर रेफर किया। परिजनों ने बताया कि युवक आए दिन नशा करने की वजह से डांट फटकार की जाती थी, जिस पर युवक ने यह कदम उठाया। भतीजे ने पारिवारिक विवाद में चाचा चाची और परिजनों को पीटा। अमरपुर थाना क्षेत्र के संग्रामपुर गांव में पारिवारिक विवाद गंभीर रूप ले लिया, जब भतीजे अमरजीत शर्मा ने अपने चाचा राकेश शर्मा, चाची पूजा देवी, पुत्र नीलेश कुमार और भाभी विमली देवी को पीटकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। जख्मी परिजन का प्राथमिक उपचार रेफरल अस्पताल में किया गया। राकेश शर्मा ने बताया कि लंबे समय से मकान के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था और अमरजीत शर्मा नशे में आकर उन्हें घर खाली करने का दबाव बनाता था। रविवार सुबह नशे में भतीजे ने हमला कर दिया, जिससे सभी घायल हो गए। जख्मी ने थाने में लिखित शिकायत देकर न्याय की मांग की। शर्मा। ये कौन हुए? मेरा पत्नी हुआ। क्या नाम है? पूजा कुमारी। क्या मामला हो गया? मामला क्या, मेरे को भतीजा है। वो भतीजा जो चाह रहा था कि हम लोग कुछ बोलबे न करे, नीचे भी न उतरे, किस तरह कुछ न बोले, उसके सामने में कुछ न बोल पा रहे हैं।
मम्मी पापा से अगर हम बात अगर चाहता था कि वो बात करें, उससे भी बोला माता चोट के रोज तरह कौन नहीं जो कभी परिवार से है ना उन्हें पूरा गाली ताली देने लगा। सुबह उतरे बोले रे तो हमारा समन जन्म हो गया इतना बड़ा होने 22 साल हो गया तो हमारा समनों के बात से तो अब पिए खा जाए तो मैं चाहूँ तो दिमाग खराब रहे जो फिर हमारा तरह की मतलब छो। हम अपना घर में रहे हम राधा हिस्सेदार में छे, घर में 2 भैयारी छे तो बेटा का अधिकार है। कल करे माता चोद तो अभी कुछ नहीं बोले, ऐसे गाली दे के बोला ऐसे दोनों बोला के लिए तो हमरा कुछ इतना मत बोल। हमरा बोले वाला बहुत क्या चीज से मारा है? मारा छनौटा लेके, छनौटा लिया सीढ़ी पे, बीच सीढ़ी पे था चकोर पे, हम लोग सीढ़ी पर ऊपर में रहते हैं, ऊपर चढ़ने गया दोनों को मारना चालू रहे। माता चोद तो तुम यहाँ आ सकते जो ने मारी दो। कारण क्या हुआ मारपीट का कारण क्या है? कारण यही है कि मन बनना पड़ी वो हम लोग को भगाना चाह रहा है, यही कारण। वो अपना मन क्या नाम है उसका? कारण बहुत पहले भी ऐसा नाम क्या है? अमरजीत शर्मा जो मारता है? हाँ मरता बराबर इससे होते रहता है। आपका घर कहाँ हुआ? सगरमपुर।